नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों के बाद वापस से कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जो टाइमिंग है जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, एचडीएफसी लाइफ, जो उस स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी की जो टाइमिंग वो इतनी अच्छी है। क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल हो चुकी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो चुका है, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो मार्केट शेयर को लेकर के हो, कंपनी के मार्जिन्स को लेकर के हो, फ्यूचर को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि वो आप सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण अब वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। इरिडा ने जो इंश्योरेंस की आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ की या इंश्योरेंस सेक्टर की जो रेगुलेटर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम दिया है दोस्तों, कदम उठाया कि भाई अब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी खबर थी पूरे सेक्टर के लिए। और एचडीएफसी लाइफ, ये जो एक स्टॉक है, ये क्यों फॉर लॉन्गर टर्म अच्छा है। देखिए, आपको कई लोग ये तो बता चुके होंगे कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं जो पेनिट्रेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, कि बहुत अंडर पेनिट्रेटेड एक ये आप कह सकते हैं सेक्टर है। जो बाहरी देश हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो हम अभी स्टार्ट भी ठीक से नहीं हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आपको पता होगा जब 2023 का एक बजट आया था, दो स्टॉक, पहला था मेरे ख्याल से कुछ अंबुजा सीमेंट था और एचडीएफसी लाइफ थी। इन दोनों स्टॉक में जिस प्रकार की गिरावट हुई थी, अंबुजा में मेरे ख्याल से उसके कारण नहीं हुआ था, कोई और रीज़न था, लेकिन जिस प्रकार का फॉल आया था, वो एंट्री का जो मौका था, अगर आपने उस समय खरीदा होगा, और मैंने उस समय आपको वीडियो बना के बताया था कि दोनों ही स्टॉक में मैंने बहुत ही मजबूती से अपनी जो इनिशियल स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्टार्ट की थी। और अंबुजा में तो मैं आज तक रखा हूँ उसको दोस्तों। हाँ, एचडीएफसी लाइफ ने जब बहुत ज़्यादा चला गया ऊपर वो, ठीक है, तो मैंने उसमें वहाँ पे बेच दिया था। अब जो वापस से मौका एचडीएफसी लाइफ में आ रहा है दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है। मैंने क्यों बेचा एचडीएफसी लाइफ में? मुझे एक तो वैल्यूएशन, और दूसरी चीज़, एचडीएफसी लाइफ की बजाय मुझे एक अन्य स्टॉक जो इसी से रिलेटेड स्टॉक था, जो आप कह सकते इसका प्रॉक्सी था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका था। तो मैंने वहाँ पे, या मेरी फैमिली मेम्बर ने वहाँ पे पोजीशन ली थी, जो आज भी बरकरार है। और वो ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं मोर देन 10-12% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है वो। और उसमें जो मेरा विजन है वो स्टॉक में, वो काफ़ी लंबे समय का है। अगर आप उस स्टॉक के बारे में समझ रहे हैं जो मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, अगर आप वो जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नाम सही लेंगे तो मैं हार्ट दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर एचडीएफसी लाइफ में, और अभी जो उसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आए, उसमें प्लस क्या था, माइनस क्या था, कि एक तो समझ जाइए कि वो फ्लैटेस्ट नंबर थे, कोई ओवरवेलमिंग नंबर उन्होंने नहीं दिए हैं। और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो भी एक्सपेंसिव है। और दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एचडीएफसी लाइफ में निवेश कर रहे हैं। पहला चीज़, ये कभी भी आपको डर्ट चीप वैल्यूएशन में नहीं मिलने वाली। अगर आप इसमें रुके इसलिए हुए हैं कि आपको लगता है यार थोड़ा सा ना मुझे इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती बहुत मिल जाए, मैं फिर एंट्री करूँगा, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि क्यों नहीं होने वाला, इसके वीडियो के जब अंत तक आप पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ना एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है, कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट किया गया है, और लास्ट में जो लास्ट वर्ड हैं वो दिए गए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आप एचडीएफसी लाइफ में लिटरली में निवेश की सोच रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं तो प्लीज़ शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगर आप वो शुरू के 5-7 मिनट देख लें और लास्ट के 5-7 मिनट देख लेंगे, 5 मिनट, तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो सारा इस वीडियो का वो आपको मिल जाएगा। और आपका जो भी डिसीजन है उसको कंफर्म करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकता है। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है दोस्तों, वो 10 मिनट का। तो प्लीज़ कोई भी आप अगर एचडीएफसी लाइफ में निवेश करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिए। प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में अवेलेबल है उसको कंपाइल करके आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है। तमाम जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती है, न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, उनको कंपाइल करके आपके सामने रखा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, काम अच्छा लगता हो, क्योंकि सब चीज़ों में समय बहुत लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी लाइफ की एनालिसिस की तरफ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो
जो क्वार्टरली नंबर्स है उसके हाइलाइट्स हैं, हम इसके ऊपर अंदर आगे चल के डीप चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख लिया है, आप पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट, ये कुछ इनका की फाइनेंशियल्स और एक्चुअल मैट्रिक्स हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। हम आगे चल के, क्योंकि इसको पढ़ेंगे ना, इंश्योरेंस बिजनेस का जब भी आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो उसको समझना, और खासकर कि आम व्यूअर को, अगर आप नॉर्मल व्यूअर हैं जो उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहते बैलेंस शीट या तमाम चीज़ों से, तो अपने आप में पूरी खिचड़ी है दोस्तों ये, ठीक है। तो मुझे लगा इस एक, आप कह सकते हैं, स्टॉक के ऊपर ज़्यादा जो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है उस पर ना जाते हुए जो मेन क्रक्स है उसके ऊपर हमको चर्चा करनी। तो देखिए जल्दी जल्दी, सबसे पहले जो हर कोई बात करता है, जब भी आप कह सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा है, भाई साहब इंश्योरेंस हो गया, एएमसी कंपनी हो गया, लो पेनिट्रेशन है, लो पेनिट्रेशन है, लो पेनिट्रेशन है, लार्ज अपॉर्चुनिटी बट कंपटीशन और जो रेगुलेटरी रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों, ठीक है। आप समझें, यहाँ पे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अभी बहुत लो है दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल बेंचमार्क देखें, ठीक है। और देखें, और फैक्टर्स क्या है, सच एज अ लार्ज प्रोटेक्शन गैप और जो एक्सपैंडिंग पर कैपिटल इनकम है, ये लॉन्ग टर्म ड्राइवर। देखिए धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे जो हमारी जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़ रही है। अब आप अगर जा करके आज एक 20, 22, 25 साल के लड़के से बात करेंगे, अब वो कितना भी कम कमा रहा हो, वो एक ही समझता है कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए लेना ना लेना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर एटलीस्ट सोच रहा है। आज से 10-20 साल पहले ये कितने ही लोग होते थे, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ फैक्टर होने वाला है। आप देखें, इंडिया हैज़ अ हाई प्रोटेक्शन गैप and credit protection product are still at an early stage and have the potential to grow multifold as penetration of retail loan improve in the country, ठीक है। आप देखिए, hence we believe the insurance sector has a huge growth potential in India, ठीक है। यही कारण है कि इंडिया में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इस पूरे के पूरे बिजनेस का। अगेंस्ट द बैकड्रॉप वी बिलीव दैट strong player with the right mix of product, services and disruptions are likely to gain disproportionately from the opportunity. However, there is a high risk of regulatory challenges, competition which can impact probability. आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये एक ना चीज़ें अभी बन रही हैं, ये बहुत अर्ली स्टेज में है, सरकार को भी अभी नहीं पता आने वाले समय में उसे कौन से चैलेंजेस देखने को पड़ेंगे। और इसीलिए जो रेगुलेटरी रिस्क कहा जा रहा है ना, ये मैं इसलिए ये नहीं कहता कि सरकार गलत कर रही है, सरकार किसी की भी होगी, चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दे दूं, हर्ष गोयनका साहब ने ना एक बहुत ही अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा है कि भैया जो एक बुल रन आ गया है ना वापस से बाजार में, वापस से केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसे लोग आ चुके हैं जो स्मॉल मिड कैप में या बहुत से ऐसे स्टॉक है, आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड वैल्यूएशन दिखा रहे हैं जो रियलिस्टिक भी नहीं है, और उनका साथ दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म वाले, ठीक है। तो देखिए ये जो रिस्क है ये तमाम जगहों में रहने वाला है। जब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी ना, आपको बहुत सारे इंश्योरेंस फ्रॉड भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और मैं फिर से यही बता दूं, वो लोग जो बार बार कहते हैं कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप में चर्चा करें, मैं इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप में भी कह रहा हूँ कि भाई साहब SIP के थ्रू करना है तो जाओ। करेंटली इतने महंगे वैल्यूएशन है, और इन्वेस्टमेंट की तो बात मैं भी करता ही नहीं। अरे ट्रेन छूट जाएगी, अपने को तो प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास बहुत छोटे से पैसे, कम पैसे हैं, कोई 200-400 करोड़ रुपए है नहीं, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए कि भैया 1-2 करोड़ रुपए डाल दिए और भूल गए, चला भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। वी आर रिटेल इन्वेस्टर। तो ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखिए, और इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। HDFC लाइफ जैसा स्टॉक आपको चीप वैल्यूएशन में कभी नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड ही रहेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो शुरू है, ये शुरू क्या है, सेमी अर्बन और रूरल फोकस इज येल्डिंग रिजल्ट। देखिए सेमी अर्बन और रूरल ये आने वाले समय में गेम चेंजर होने वाला है पूरे के पूरे HDFC बैंक वालों के लिए। क्यों, आप देखें, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है दोस्तों कि जो टियर 2 टियर 3 सिटी से जो ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत मजबूत रही है, और 13 से 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आप कह सकते हैं मेजेस्टिक चीज़ ये है, 65% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल टॉप लाइन में, ठीक है। ऑन NOP बेसिस टियर 2 टियर 3 जो मार्केट कंट्रीब्यूशन है ये 75% हो जाएगा ऑफ बिजनेस का फाइनेंशियल 24 में। आप समझ रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिर्फ इस एक लाइन से आपको समझना पड़ेगा
कितने बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए। आप देखें, मार्जिन प्रोफाइल इज सिमिलर इन दीज सिटीज एंड द फोकस विल बी ऑन सेलिंग लॉन्गर टेनर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी एंड परसिस्टेंसी, ठीक है। और यहाँ पे ना लॉन्ग टर्म यील्ड की चर्चा करनी है, ठीक। आप देखें, HDFC लाइफ इज बीइंग वेरी सिलेक्टिव इन टियर 2-3 सिटीज एंड फोकसिंग ओनली ऑन टॉप क्वार्टाइल ऑफ कस्टमर, ठीक है। और देखिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आपको बहुत सारी भीड़ लगेगी और जो एक क्रीम ग्राहक है, आप अगर फोकस करेंगे, आप अगर फिल्टर अच्छे से करेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये जो सिटीज़ है ना, भयंकर इंश्योरेंस बना के देंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, बैंक का इंश्योरेंस। भाई बैंक के थ्रू जो इंश्योरेंस की जाती है ना बैंकों के द्वारा, वहाँ की बात कही जा रही है, ठीक है। और ये एक ह्यूज पार्ट होता है। आप देखें, फाइनेंशियल 24 के दोस्तों, जो बैंक का चैनल है दोस्तों, उन्होंने 17% का ईयर ऑन ग्रोथ की बात कही है, ठीक है। आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एपी, ठीक है। अब एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की यहाँ बात कही जा रही है, ठीक है, एट 74.8 बिलियन रुपीज, एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू HDFC बैंक एंड अदर पार्टनरशिप दैट वर फ्रूक्टिफाइड लास्ट ईयर, ठीक है। देखिए, HDFC बैंक, HDFC लाइफ का मतलब ये नहीं सिर्फ HDFC बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे HDFC लाइफ नहीं, तमाम इंश्योरेंस कंपनियां टाई अप करके रहती हैं। मैनेजमेंट ही कंटिन्यूड, उन्होंने मैनेजमेंट जो दोस्तों, वो लगातार अपने मजबूत रिश्ते बना के रखी है बैंक का पार्टनर्स के साथ, विद पर्सनल इन ब्रांचेस विच डीपनिंग कोलैबोरेशन बाय वेरियस इनिशिएटिव सच एज प्रोडक्ट, bespoke ट्रेनिंग एंड ऑन ग्राउंड एंगेजमेंट, ठीक है। अब देखिए, जो बैंक का इंश्योरेंस है, पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? एग्जाम्पल, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, RBL, और इन तमाम बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो देखिए, ये बैंक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, ठीक है। आप देखें, काउंटर शेयर एट HDFC बैंक वॉज अप्रॉक्सीमेटली 63%, जो लास्ट 56% था। इंडिविजुअल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम HDFC बैंक हैव बीन 50 to 53% 24, ठीक है। इट इज मेकिंग फर्दर इन रोड एंड एक्सपेक्ट फास्टर देन कंपनी लेवल ग्रोथ इवन आउटसाइड द HDFC बैंक चैनल। अदर बैंक का कॉर्पोरेट एजेंट पार्टनर हैव ग्रोन इन द रेंज ऑफ 13 to 15%। सिंपल चीज़ ये है, पोटेंशियल बहुत है, तो सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, तमाम जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, HDFC जो लाइफ है ना, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो उनके साथ जुड़ना भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। आगे देखें आप यहाँ पे, तो जहाँ कंपटीशन बहुत होता है वहाँ एक ही लाइन सबसे पहले आती है, मार्जिन रिमेन म्यूटेड। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई देखिए, आने वाले समय पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक म्यूटेड ही रह रहे हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पर, द ड्रॉप ऑफ 120 बेसिस पॉइंट की जो ड्रॉप देखने को मिल रही है दोस्तों VNB मार्जिन में फाइनेंशियल 24 में, ये दो रीजन कारण हुआ है। सबसे पहला जो 70 बेसिस पॉइंट है दोस्तों, बिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज गैप कॉज बाय अ वन ऑफ वॉल्यूम स्पाइक ऑफ 10 बिलियन रुपीज। पहला तो 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट इसलिए हुई क्योंकि एक आप कह सकते हैं एक वन ऑफ वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला, कुछ $10 बिलियन का फाइनेंशियल 23 में, प्लस 40 बेसिस पॉइंट इसलिए गया ड्यू टू अ हायर शेयर ऑफ यूनिट लिंक प्रोपोर्शन इन द मिक्स। अब भाई साहब, यूनिट लिंक जो यूनिट लिंक होते हैं ना, कम आप कह सकते हैं जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे मार्जिन उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। हायर प्रोडक्ट लेवल मार्जिन प्रोफाइल ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्गर टेनर, हायर सम एश्योर्ड मल्टीपल, और जो राइडर अटैचमेंट दोस्तों हेल्प काउंटर द प्रोडक्ट में इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि मार्जिन को आप कह सकते हैं थोड़ा सा एलिवेटेड रखने के लिए कंपनी ने या बैंक ने कुछ भी नहीं किया, इंश्योरेंस ने कुछ नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बैंक का बिजनेस की चर्चा नहीं हो रही है, किया है यहाँ पे कहा है कि भाई कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट को भी हमने मिक्स किया है, ठीक है। लॉन्गर टेनर और हायर सम अश्योर्ड मल्टीपल को भी प्रोडक्ट मिक्स में ऐड किया गया है ताकि इम्पैक्ट को कम किया जाए, ठीक है। इतना ही नहीं, आप देखें, थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखें, प्रोटेक्शन मार्जिन्स 3 to 4 year back were in 3 digit, now higher than company average, however lower compared to earlier year। आजकल देखिए, प्रोडक्शन मार्जिन जो है दोस्तों 3-4 साल पहले जाते ना तो 3 डिजिट्स में हुआ करते थे, अब वो जो कंपनी के एवरेज है उससे भी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन जो पहले साल थे
उससे भी कंपेयर में कम है। मैनेजमेंट ऑब्जर्व एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विद सर्टेन अनलिस्टेड पीयर्स, ठीक है, हाउएवर दे कंटिन्यू टू परस्यू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू ग्रोथ। देखिए HDFC लाइफ वाले भी समझ रहे हैं कि भाई ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और हम अगर जो ये कंपटीशन में अगर अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सिर्फ हायर मार्जिन के प्रोडक्ट की ओर जाएंगे तो जो हमारा जो वॉल्यूम है ग्राहक है वो कम होते दिखाई देगा। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एग्रेसिव का मतलब होता है कि प्राइस को इस तरह रखे जाएं कि जो एवरेज चल रहा है ना बाजार में वहाँ से हम कोई बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे आएँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और कंपनी वही कर रही है, लेकिन हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच भी चाहिए रहता है। तो ये जो चीज़ है ये कोई भी एक जो बिजनेस करता है थोड़ी बहुत समझ रखता है वो जानता है आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। HDFC लाइफ का जो मार्केट शेयर है उसने एक मॉडेस्ट डिप दिखाया है। जी हाँ, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। HDFC लाइफ का जो फाइनेंशियल 24 था जो गया है अभी, उसको कंपेयर अगर फाइनेंशियल 23 से करेंगे तो उसके मार्केट शेयर में एक बहुत ही छोटा सा डिप आया है, ठीक है। आप देखें HDFC लाइफ की जो इंडिविजुअल जो मार्केट शेयर है ना वो डिप हुई है फ्रॉम 16.5% टू 15.4%, ठीक है। आप देखें जो मार्केट शेयर में डिप आया है वो कितना आया है, फाइनेंशियल 23 में 16.5% था जो अब घट करके 15.4% यानी 15.5% भी नहीं है, ठीक है। और जो ओवरऑल मार्केट शेयर दोस्तों फ्रॉम वो 16% से घट करके 15.4% में आ गया है अगर हम 9 मंथ की बात करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है HDFC लाइफ से ना सॉ एन इंक्रीज ऑफ 11%, ठीक है, ईयर ऑन NOP टू 1,167,000 के मतलब 1000 है ना दोस्तों, इन 24 टू 1054 के इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ तक आपको जो समझ में आया होगा, जो हाईलाइट्स थी वहाँ पे वो इसलिए आपको समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें कि मार्जिन में प्रेशर है, बैंक का इंश्योरेंस अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा कंपनी को और एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है ताकि मार्जिन में जो गिरावट आ रही है उसे बचाया जाए। एक मॉडेस्ट मार्जिन में आपको मार्केट शेयर में HDFC लाइफ की गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अर्ली साइंस हैं जिसको डिकोड किया गया है। और जब ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती हैं जो HDFC लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, और मुझे ये लगता है कि HDFC लाइफ में यहाँ से 10 to 12%, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 to 15% का जो एक आपको जो डिप है अगर वो आता भी आपके स्टॉक में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर सोचेंगे भैया मुझे एकदम लोएस्ट में पकड़ना है, कोई नहीं पकड़ सकता है। ये चीज़ आप बस ध्यान में रखिएगा। कंपनी क्वालिटी है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, और जब भी कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन स्टॉक में आप निवेश कर रहे रहते हैं प्लीज़ ध्यान में रखिए अगर बाज़ार में भयंकर बड़ी गिरावट आती है तो भैया ये जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स होते हैं उसमें अन्य के मुकाबले ज़्यादा गिरावट आती है। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ बातें कही हैं उसमें आते हैं। आप देखें जो श्रम एश्योर्ड दोस्तों उसने काफ़ी मजबूत ग्रोथ दिखाई, लगभग 47% की, एडेड बाय ग्रोथ इन प्योर टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम और हाई प्रोटेक्शन कवर एम्बेडेड इन सेविंग्स प्रोडक्ट राइडर्स। फाइनेंशियल 24 वो एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क ईयर रहा दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने ईयर फॉर प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्योंकि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं। HDFC लाइफ ने लगभग 75 नई ब्रांचेस खोली हैं दोस्तों फाइनेंशियल 24 में, और एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 600 से ज़्यादा टच पॉइंट ओपन कर लेंगे दोस्तों फाइनेंशियल 25 के अंत तक। तो कंपनी भी अपने आप का जो आप सकते हैं जो अपनी पहुंच है वो लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। नाउ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रॉडन इट्स फुटप्रिंट एंड इनहांस इट्स रीच थ्रू अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच विच इंक्लूड्स स्ट्रैटेजिकली एडिंग ब्रांचेस। भाई ये वही बात कही जा रही है, हम बहुत ही सोच समझ करके अपनी ब्रांच बढ़ा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी अननेसेसरी हम स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ समझने लायक है, ठीक है। तो इस लाइन में अपने को उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइन है, जो HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों उसने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, 750 बिलियन रुपीज़ के AUM को उन्होंने क्रॉस किया है,
और 70%, जी हाँ 70% का रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो अपना मार्केट लीडरशिप है उसे मेंटेन रखा है। पेंशन कैटेगरी में 43% का मार्केट, यानी देखिए जो मार्केट शेयर लूज किया वो अन्य चीज़ों में है। अभी भी आप कह सकते हैं जो पेंशन कैटेगरी है उसमें HDFC लाइफ एक, आप कह सकते हैं मार्केट शेयर जो है उसमें लीडरशिप रखी हुई है। HDFC लाइफ दोस्तों एक्टिवली एडवांस करी दोस्तों अपनी एक्सपेंशन प्लान गिफ्ट सिटी के, तो प्लान फॉर गिफ्ट सिटी बिजनेस। क्यों? बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव US डॉलर डोमिनेटेड लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए गिफ्ट सिटी बिजनेस में कंपनी जो US डॉलर डोमिनेटेड लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है उसे वहाँ पे करी ताकि अपनी जो पहुँच है वो बाहरी देशों में पहुँचा सके। इट इज़ ऑलरेडी मेकिंग स्ट्राइड इन पेनिट्रेटिंग द NRI सेगमेंट। देखिए गिफ्ट सिटी की बात हुई तो कंपनी अब NRI सेगमेंट की ओर भी बहुत ज़्यादा अग्रसर रह रही है। और देखिए बाहर में आपको पता होगा HDFC बैंक, HDFC एज अ ब्रांड के बारे में कि NRI FPIs का बहुत बड़ा स्टेक इन बैंकों में रहता है। यहाँ पे कहा गया है NRI सेगमेंट एडिशनली कंपनी हैज़ प्लान टू रोल आउट फर्दर ऑफरिंग टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस इन दिस स्पेस। ठीक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉन कॉल में कही गई हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आपको पढ़ना होगा, जानना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट KK जी के बारे में कही गई है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ की, वो है द लास्ट वर्ड फॉर फ्यूचर। लास्ट वर्ड फॉर फ्यूचर देखिए फॉर लाइफ इंश्योरर जो बिजनेस ग्रोथ है और जो मार्जिन है ये आर इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव पैरामीटर टू कंपेयर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, आपके मार्जिन क्या है, ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। नाउ इंश्योरर्स आर कंपेयर्ड ऑन टॉप लाइन ग्रोथ विच इज द टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। ठीक है, अ मेजर ऑफ असर्टिंग बिजनेस सेल इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आपकी जो भाई साहब जो APE है यानी एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट वो किस प्रकार है, ठीक है, वो ओवरऑल कैसी चल रही है वो देखने के लिए रहती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि HDFC लाइफ पोस्टेड अ फ्लैटिश APE। भैया उन्होंने जो इस बार पेश किया है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट वो फ्लैटिश रहा है एज द चेंज इंट्रोड्यूस इन द बजट। और इसमें बहुत सारा एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि बजट में जो झटका लगा था, जो मैंने शुरू में बताया था कि बजट के बाद जो गिरावट हुई थी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया, मैं निकल गया क्योंकि वैल्यूएशन अल्ट्रा एक्सपेंसिव लग रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। यहाँ पे बात कही जा रही है इसी चीज़ की कि भैया जो हाई टिकट बिजनेस है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ा था फाइनेंशियल 24 में, जो बजट 2023 में लाया गया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अदर देन यूलिप दोस्तों आफ्टर 1 मार्च 23। ठीक है, यानी कि जो 5 लाख से ऊपर चीज़ें उसमें टैक्स नेट में आएंगी। नाउ नॉर्मलाइज इंडिविजुअल APE ग्रोथ excluding 1,000 crore of FY 23 business which was one of due to budget changes stood at 11% year on year for financial year 24 माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आप पाएंगे, यहाँ पे जो लिखा है वो ये है दैट जो नई बिजनेस की वैल्यू है दोस्तों VNB न्यू बिजनेस उससे 5% डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर इन फाइनेंशियल 24। और जो नया बिजनेस मार्जिन है दोस्तों VNB मार्जिन न्यू बिजनेस मार्जिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ 130 बेसिस पॉइंट का टू 26.3%। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसीलिए जो लास्ट वर्ड जो रहता है ना उसको मैं हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड देयर वॉज इंक्रीज ट्रैक्शन इन यूलिप। जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है ना उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है फाइनेंशियल 24 में। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्ट मिक्स चेंज विद द शेयर ऑफ यूलिप इंक्रीजिंग टू 35% ऑफ इंडिविजुअल APEs इन फाइनेंशियल 24 फ्रॉम 19 इन 23। यानी कितना बड़ा जंप है ये, फाइनेंशियल 23 में मात्र 19% था जो बढ़ करके 35% हो गया है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स टू चेंज इन फेवर ऑफ बैंक का इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इज नाउ सब्सिडी ऑफ HDFC बैंक एंड हैंस सम एसोसिएशन शेयर इज सीन थ्रू द बैंक इंश्योरेंस चैनल्स। ये जो बैंक का इंश्योरेंस है यहाँ से काफ़ी धंधा बढ़ते दिखाई दे रहा है। और HDFC लाइफ जब HDFC बैंक की सब्सिडी हम सबको बताए वहाँ से सेल्स बढ़ते हुए आपको बहुत जल्द दिखाई देंगे। ठीक, यहाँ पे रखा गया है despite not so encouraging numbers in financial 24 HDFC life continues to trade at premium valuation of 2.8 times of its embedded value as of March 24। ठीक है, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा प्रीमियम है, आप उसके बाद जो इतनी वीरियम है उसके बावजूद आपने नंबर पेज के फ्लैटिश किए हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। दैट्स बिकॉज अलॉन्ग विद द नंबर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज unique business strength in terms of brand name, distribution reach, cost leadership, product determine valuation। अगर उसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है HDFC लाइफ को, एम ही नहीं मिल रहा दोस्तों। आप देखें
सिर्फ इसलिए कि भैया थोड़ा फ्लैटिश नंबर आ गया हमको एकदम से रिजेक्ट कर देना, ऐसा नहीं है। आप समझिए कुछ क्वालिटी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इनकी यूनिक बिजनेस स्ट्रेंथ है, इनकी काफ़ी बड़ा ब्रांड नेम है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट लीडरशिप है, और जो प्रोडक्ट मिक्स है ये इनकी वैल्यूएशन डिटरमाइन करते हैं। वाइल एजीलाइज वैल्यूएशन स्ट्रेच द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ द सेक्टर एंड एजीलाइज वेंटेज पोजिशन मेक इट अ स्टॉक वर्थ कीपिंग ऑन रडार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रडार में रखने लायक है। 600 के रुपए के नीचे आ चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से यकीन मानिए 500 के आसपास आपको अगर ये मिल जाता है ना, और विजन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म HDFC लाइफ एक, आप कह सकते हैं एक गोल्ड माइन है दोस्तों। ठीक है, तो HDFC लाइफ में यहाँ पे चर्चा करनी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म मुझे पसंद है। गिरावट काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो एटलीस्ट आपके ये रडार में होनी चाहिए। डिस्क्लोजर मैं फिर दे दूँ, करेंटली HDFC लाइफ को मैं होल्ड नहीं करता हूँ। हाँ, ये मेरे वॉच लिस्ट में है। अगर यहाँ से 5 to 8% की और गिरावट होती है तो वो एक एक्यूमुलेशन का मौका मेरे लिए या मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए लेके आएगी। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।